ये उस शपथ का हनन नहीं है? क्या ये देश से गद्दारी नहीं है? और मैं गद्दारी शब्द का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से कर रहा हूं। ये कहना गलत नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी आज गद्दारों की फौज है। सिर्फ इन्हें सत्ता चाहिए। सत्ता पाने के लिए ये भी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में मिशेल बैचेलेट ये पूर्व राष्ट्रपति चिली की रही हैं। ये पहली तस्वीर है, देखिए। कोई बहाना कांग्रेस पार्टी ना बना पाए, इसलिए दिखा रहा हूं एक एक करके। आपके समझ 2-3 तस्वीरें रखूंगा। जैसे कांग्रेस का डीएनए भारत विरोधी है, वैसे ही जिनको पुरस्कृत करा गया ये भी क्या करती हैं? पहला, सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में मिशेल बैचेलेट ये पूर्व राष्ट्रपति चिली की रही हैं। इनको पुरस्कृत किया जाता है और ये क्यों चिंताजनक है मैं आपको बताता हूं। ये पहली तस्वीर है, देखिए। कोई बहाना कांग्रेस पार्टी ना बना पाए, इसलिए दिखा रहा हूं एक एक करके। आपके समझ 2-3 तस्वीरें रखूंगा। सोनिया गांधी जी और मिशेल बैचेलेट एक साथ खड़ी हैं। अब जानिए कि जैसे कांग्रेस का डीएनए भारत विरोधी है, वैसे ही जिनको पुरस्कृत करा गया ये भी क्या करती हैं? पहला, ये भारत की संप्रभुता पे प्रहार करती हैं। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बताता हूं, 42nd सेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, जिसकी ये अध्यक्षता कर रही थी, अनुच्छेद 370 संवैधानिक तरीके से संशोधित किया गया, हम सबको पता है। तो इन्होंने प्रश्न लगाया कि भारत में, कश्मीर में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है और भारत की संसद को ऐसा कोई संशोधन नहीं करना चाहिए। तो पहली बात, राहुल गांधी जी तो संविधान दिखा दिखा के थकते नहीं है, लेकिन पढ़ते नहीं है। संविधान संशोधन संसद लाएगी। सॉवरेनिटी मीन्स देयर वुड बी नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। संप्रभुता का तो मतलब ही यही है कि बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो आज ये पूछा नहीं जाएगा, जिनको सोनिया गांधी की उपस्थिति में इंदिरा गांधी फाउंडेशन पुरस्कृत कर रहा है, पीस का, शांति का पुरस्कार दे रहा है, वो तो ये कहती हैं दखल अंदाजी करके हमारे अंदरूनी मामले में कि अनुच्छेद 370 को संशोधित नहीं किया जाना चाहिए और जो भारत के नागरिक हैं, कश्मीर के निवासी हैं, उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। दूसरा, ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है, हम सब जानते हैं। राहुल गांधी के सबसे पूजनीय, प्रिय, लविंग अंकल कौन है? जॉर्ज सोरेस और राहुल गांधी का एक आत्मीय रिश्ता है और जॉर्ज सोरेस का मकसद केवल भारत का नुकसान करना, सत्ता परिवर्तन करना और जो जनादेश है उसका अपमान करना है। अब आप ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर जॉर्ज सोरेस है और साथ में मिशेल बैचेलेट खड़ी हुई है। ये अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जो भारत विरोधी कार्य करती हैं, भारत के संविधान का अपमान करती हैं, हमारे जनादेश का अपमान करती हैं, जिसको राहुल गांधी आगे बढ़ाते हैं, अब सोनिया गांधी भी पीछे नहीं हटेंगी और ये दिखाई दे रहा है दोनों ऐसी शक्तियां मिल रही हैं।
अब यह भी पूछा जाएगा, क्या हक है सोनिया गांधी जी को ऐसी महिला को पुरस्कार दे जो महिला, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके सामने दो तथ्य रखूंगा, आप भी चिंतित रहेंगे। ये पुरस्कार ऐसी महिला को देते हैं जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में आस्था नहीं रखती है और उस पर सवाल उठाती हैं। दो उदाहरण, इनका वक्तव्य है कि एनआरसी जो असम में कराया जा रहा है, ये असम के जो निवासी हैं उनके लिए परेशानी का सबब है। क्या सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी को ये नहीं पता कि असम का एनआरसी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हो रहा है? अगर हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कहता है एनआरसी करो, कौन होती है ये महिला कहने के लिए कि ये एनआरसी अगर हुआ तो ये अशांति फैलाएगा? क्या ये हमारी संप्रभुता का हनन नहीं है? और ठीक है, वो गैर है, गैर भारत विरोधी बात करे, समझ सकते हैं। सोनिया गांधी क्या है? क्या आज भी वो अपने आप को भारतीय नहीं मानती है? जिस देश ने उन्हें सम्मान दिया, जिस संविधान की शपथ उन्होंने अभी भी ले रखी है कि मैं संप्रभुता की रखवाली करूंगी, क्या ये उस शपथ का हनन नहीं है? क्या ये देश से गद्दारी नहीं है? और मैं गद्दारी शब्द का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से कर रहा हूं। ये कहना गलत नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी आज गद्दारों की फौज है। सिर्फ इन्हें सत्ता चाहिए, सत्ता पाने के लिए ये भी किसी भी हद तक गिर सकते हैं।